नमस्कार साथियों, पेट परीक्षा 2023 में जो सामान्य जागरूकता का जो पोर्शन है, आज हम उसको रैपिड रिवीजन के आधार से देखेंगे, पढ़ेंगे। उसमें भारत के पड़ोसी देश देखेंगे, देश, राजधानी एवं मुद्रा, भारत एवं राज्य के केंद्र शासित प्रदेश, भारतीय संसद, राज्यसभा, लोकसभा, विधानसभा, विधान परिषद, ये पढ़ेंगे। राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय के जो महत्वपूर्ण दिवस हैं वो पढ़ेंगे। विश्व संगठन और उनके मुख्यालय देखेंगे। भारत के प्रमुख पर्यटन स्थल पढ़ेंगे। भारतीय कला एवं संस्कृति को देखेंगे। भारत एवं विश्व के खेल उनको पढ़ेंगे। भारतीय अनुसंधान संगठन उनको पढ़ेंगे। प्रसिद्ध पुस्तकें और उनके लेखक पढ़ेंगे। भारत के प्रमुख त्यौहार पर्व देखेंगे। भारत में प्रचलित जो धर्म है उनको पढ़ेंगे। पुरस्कार विजेता, जलवायु परिवर्तन और पर्यावरण को पढ़ेंगे। तो शुरू करते हैं रैपिड रिवीजन के साथ में। तो सबसे पहले भारत के पड़ोसी देश पढ़ेंगे। तो भारत के जो पड़ोसी देश हैं वो उनकी संख्या है 9। 7 स्थलीय हैं और 2 जलीय। जो स्थलीय सीमा से लगे हुए पड़ोसी देश हैं जो 7 हैं, उनमें पाकिस्तान है, अफ़गानिस्तान है, चीन है, नेपाल है, भूटान, बांग्लादेश और म्यांमार है। जो जलीय सीमा से जो 2 देश लगे हुए हैं उनमें श्रीलंका है और मालदीव है। इन दोनों की अवस्थिति जो है हिंद महासागर में है। ठीक है, इसके आगे देखते हैं जल एवं स्थल सीमा से लगे पड़ोसी देश, जो कि 3 हैं, जो जल से भी हैं और स्थल से भी हैं। उनमें बांग्लादेश है, म्यांमार है और पाकिस्तान है। अब देखते हैं भारतीय उपमहाद्वीप में जो सम्मिलित देश हैं वो कितने हैं। भारत है, पाकिस्तान है, बांग्लादेश, नेपाल और भूटान है। जो भारतीय उपमहाद्वीप है उसकी बात कर रहे हैं, उनमें 5 देश शामिल हैं। ठीक है, आगे देखते हैं जो श्रीलंका और भारत को अलग करती है जो पाक स्ट्रेक है, पाक जलडमरू मध्य। भारत और श्रीलंका को कौन सी संधि अलग करती है। पाक जलडमरू मध्य और मन्नार की खाड़ी। भारत की सबसे जो लंबी अंतर्राष्ट्रीय स्थल सीमा है बांग्लादेश के है, साथ में है, कितनी है, 4096 किलोमीटर। ये भी ध्यान रखना है। भारत की जो सबसे छोटी अंतर्राष्ट्रीय सीमा है अफ़गानिस्तान की है, ये कितनी है, 106 किलोमीटर। 3 तरफ से बांग्लादेश से घिरा हुआ कौन सा राज्य है, त्रिपुरा है। भारत का निकटतम समुद्री पड़ोसी देश कौन सा है, श्रीलंका। दूसरा इंडोनेशिया, ये दूर है। इसके आगे इंडोनेशिया के सुमात्रा तथा ग्रेट निकोबार द्वीप को अलग करता है ग्रेट निकोबार चैनल। भारत के पूर्व में स्थित पड़ोसी देश है बांग्लादेश और म्यांमार। भारत के पश्चिम में स्थित है पाकिस्तान। भारत के उत्तर में पड़ोसी देश है नेपाल, भूटान और चीन। भारत के दक्षिण में श्रीलंका। ये सब चीज़ें सारी सबको पता होंगी। और फिर इसके आगे ये महत्वपूर्ण जो चीज़ है, भारत पाकिस्तान के बीच की जो सीमा रेखा है उसको क्या कहते हैं, उसको कहते हैं रेड क्लिफ रेखा, जो कि निर्धारण जिसका 15 अगस्त 1947 को हुआ था। उनका 47 को हुआ था ये, और जो निर्धारण किया था सर JB रेड क्लिफ, उनका भी नाम था रेड क्लिफ, इसीलिए इसका नाम है रेड क्लिफ रेखा। भारत और पाकिस्तान के बीच जो कि कौन सी रेखा का है, रेड क्लिफ रेखा। भारत चीन के बीच जो रेखा है, भारत जो चीन के साथ में जो रेखा बनती है उसका नाम है मैकमोहन रेखा। उसका नाम है मैकमोहन रेखा। इसका निर्धारण 27 अप्रैल 1914 को शिमला में हुआ था। इसके आगे भारत अफ़गानिस्तान के जो साथ में रेखा है उसको डुरेंट रेखा कहते हैं। पाकिस्तान अफ़गानिस्तान के बीच में, और ये भारत के साथ भी है। थोड़ी सी निर्धारण जो है, थोड़ी सी सीमा लगती है 106 किलोमीटर। इसीलिए भारत के जो पड़ोसी देश सीमा जुड़े राज्यों की संख्या जो है, जो पड़ोसी देशों की सीमा से जुड़े जो राज्य हैं उनकी संख्या है 16 राज्य हैं। भारत का वह भूभाग जो पाकिस्तान के कब्जे में है वो POK है। भारत एवं पड़ोसी देश पाकिस्तान के बीच जो युद्ध विराम हुआ था उस रेखा को क्या कहते हैं, LOC।
नियंत्रण रेखा निर्धारण 1972 में हुआ था। इसके आगे अब इसको देख लेते हैं कहाँ कहाँ पे ये किसकी रेखा है। अब देखिए ये पाक है, यहाँ पे पाकिस्तान, यहाँ पे छोटी रेखा अफ़गानिस्तान की मिलती है, अफ़गानिस्तान है। इसके आगे ये चीन की रेखा है, और ये यहाँ पे ये नेपाल लगता है, और फिर ये सिक्किम के बराबर में ये भूटान है, फिर यहाँ पे भी चीन लगता है, और इधर म्यांमार है, और ये बांग्लादेश। तो ये ध्यान रखना है। इसके आगे अब ये समुद्री जो सीमा है, यहाँ पे ये जो पाक स्ट्रेट है, भारत श्रीलंका, और यहाँ पे मालदीव पड़ता है, यहाँ पे मालदीव है। ये 2 समुद्री जलीय पड़ोसी देश हैं। इसके आगे देखते हैं प्रमुख देश, उनकी राजधानी और मुद्राएं। प्रमुख देश, उनकी राजधानी एवं मुद्राएं। जो मुख्य हैं, जो जिनकी परीक्षा में आने की संभावना ज़्यादा है, उनको ही देख लेते हैं। तो संयुक्त राज्य अमेरिका, इसकी राजधानी वाशिंगटन डीसी है और इसकी मुद्रा है डॉलर। रूस की राजधानी मॉस्को है और इसकी जो मुद्रा है रूबल है। चीन की राजधानी बीजिंग है और इसकी जो मुद्रा है युआन है। जापान की राजधानी टोक्यो है और मुद्रा येन है। जर्मनी की राजधानी बर्लिन, मुद्रा यूरो है। फ्रांस की राजधानी पेरिस है और मुद्रा यूरो है। अब ये यूरो, जहाँ तक जितने यूरोप कंट्री हैं ज़्यादातर यूरो ही यहाँ पे चलता है। यूनाइटेड किंगडम, इसकी राजधानी लंदन है और यहाँ ब्रिटिश पाउंड चलता है। इटली की राजधानी रोम है और यहाँ भी यूरो चलता है। इसके आगे इजराइल इसमें इम्पॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि इजराइल का युद्ध चल रहा है, इसलिए इजराइल की राजधानी जेरूसलम है और यहाँ की जो मुद्रा है शेकेल है। कनाडा की राजधानी ओटावा, यहाँ डॉलर चलता है। ऑस्ट्रेलिया की राजधानी कैनबरा, यहाँ पे ऑस्ट्रेलिया डॉलर चलता है। न्यूजीलैंड की राजधानी वेलिंगटन, यहाँ न्यूजीलैंड डॉलर चलता है। यूक्रेन मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, इसकी राजधानी कीव है और यहाँ पे हरायवनिया चलता है। बेलारूस की राजधानी मिन्स्क है और यहाँ पर रूबल चलता है। इसके आगे नीदरलैंड देख लीजिए। नीदरलैंड की राजधानी एम्स्टर्डम है और यहाँ पर यूरो चलता है। नॉर्वे की राजधानी ओस्लो, यहाँ पर क्रोन, मुद्रा है क्रोन। बेल्जियम की राजधानी ब्रुसेल्स है, यहाँ की मुद्रा है यूरो। डेनमार्क की राजधानी कोपेनहेगन, यहाँ की मुद्रा है क्रोन। ब्राजीलिया है, यहाँ पर रियाल चलता है। अर्जेंटीना की ब्यूनस आयर्स और इसकी मुद्रा है पेसो। ईरान की राजधानी तेहरान है, यहाँ पर रियाल चलता है। इराक की राजधानी बगदाद है, इसको इराकी दिनार चलता है यहाँ पे। सऊदी अरब की राजधानी रियाद है और यहाँ पर सऊदी रियाल चलता है। इसके आगे दक्षिणी सूडान की राजधानी जुबा है, पाउंड चलता है। मॉरिशस की राजधानी पोर्ट लुइस है, रुपया यहाँ पे मुद्रा है। इसके आगे म्यांमार, पड़ोसी देश अपना, इसकी राजधानी नायपीडा और यहाँ पे क्यात, मुद्रा क्यात है। इंडोनेशिया की राजधानी जकार्ता, यहाँ पे रुपया चलता है। फिलीपींस की राजधानी मनीला, यहाँ पेसो चलता है। इसके आगे अफ़गानिस्तान, पाकिस्तान इस्लामाबाद राजधानी, रुपया चलता है। अफ़गानिस्तान काबुल, यहाँ पर अफ़गानी रुपया चलता है। बांग्लादेश की राजधानी ढाका है और यहाँ पर टका चलता है। बांग्लादेश टका। भूटान की राजधानी थिम्पू है, यहाँ पर गुल्टन चलता है। ये अपने पड़ोसी देश हैं, इसलिए इनको याद करना ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाता है, मिलान करने के लिए भी आ जाते हैं। तो ये जो पड़ोसी देश हैं इनको ध्यान रखना है। श्रीलंका जयवर्धनेपुरा, रुपया चलता है। मालदीव माले, रुपया चलता है। नेपाल काठमांडू, नेपाली रुपया। इसके आगे अब भारतीय राज्य और उनकी राजधानियाँ, जो प्रदेश हैं
उनको पढ़ेंगे। आंध्र प्रदेश की राजधानी अमरावती, अरुणाचल की ईटानगर, असम की दिसपुर, गोवा की पणजी, गुजरात की गांधीनगर, कर्नाटक की बेंगलुरु, केरल तिरुवनंतपुरम, महाराष्ट्र मुंबई। फिर मिजोरम की राजधानी आइजोल, नागालैंड कोहिमा, उड़ीसा भुवनेश्वर, सिक्किम गंगटोक, तमिलनाडु चेन्नई, त्रिपुरा अगरतला और उत्तराखंड देहरादून। उत्तर प्रदेश राजधानी लखनऊ, बिहार की पटना, पंजाब चंडीगढ़, हिमाचल प्रदेश शिमला, हरियाणा चंडीगढ़, मध्य प्रदेश भोपाल, रायपुर, छत्तीसगढ़ की है। इसके आगे तेलंगाना की हैदराबाद और झारखंड की राजधानी रांची। कोलकाता पश्चिम बंगाल की राजधानी है। राजस्थान की जयपुर है। मणिपुर की इम्फाल, मेघालय की शिमला। तो ये हो गई राजधानी। इसके आगे जो केंद्र शासित प्रदेश हैं उनकी राजधानियाँ भी देख लेते हैं। जो केंद्र शासित प्रदेश है अंडमान निकोबार, इसकी राजधानी है पोर्ट ब्लेयर। चंडीगढ़ की राजधानी चंडीगढ़ ही है। चंडीगढ़ 3 प्रदेशों की राजधानी है, पंजाब की भी है, हरियाणा की भी है और खुद चंडीगढ़ है प्रदेश। दादरा एवं नगर हवेली तथा दमन द्वीप, इसकी राजधानी दमन है। दिल्ली की राजधानी नई दिल्ली है। ध्यान रखना, नई दिल्ली जगह है, एक खास जगह है, दिल्ली पूरा प्रदेश है। लक्षद्वीप की राजधानी कवारती है। पुदुचेरी की राजधानी पुदुचेरी। जम्मू कश्मीर श्रीनगर। लद्दाख। इसके आगे अब देखते हैं संसद की रूपरेखा क्या है ये देख लेते हैं। तो संसद जो है इसके जो अंग हैं, एक तो राष्ट्रपति, एक राज्यसभा और लोकसभा। अब इसका जो प्रावधान है, संवैधानिक प्रावधान अनुच्छेद 79 से 120 तक है और भाग 5 में है। भारतीय संविधान के भाग 5 में अनुच्छेद 79 से 122 तक ध्यान रखना है। अनुच्छेद 79 से 122 तक है संसद। इसके 3 अंक कौन से हैं? नंबर 1 राष्ट्रपति, नंबर 2 राज्यसभा, नंबर 3 लोकसभा। और ये कार्य क्या है? केंद्र स्तर पर विधि का निर्माण करना संसद का कार्य है। जो राज्यसभा है वो उच्च सदन है, राज्यसभा उच्च सदन, और जो लोकसभा है वो निम्न सदन है। राज्यसभा का जो अनुच्छेद 80 है और लोकसभा का 81 है, ये भी ध्यान रखना है। इसके आगे तो राज्यसभा देखते हैं। राज्यसभा में जो सीटें होती हैं अपने भारत में 250, कुल सीटें कितनी हैं? 250। इन सीटों का जो बंटवारा करते हैं 238 जो हैं वो संघ एवं राज्य क्षेत्रों से चुन के आते हैं जो, और जो 12 होते हैं वो राष्ट्रपति के द्वारा मनोनीत किए जाते हैं। तो 4 क्षेत्रों से होते हैं, एक तो साहित्य क्षेत्र, विज्ञान क्षेत्र और कला क्षेत्र और समाज सेवा क्षेत्र से आते हैं। राज्यसभा का जो कार्यकाल होता है 6 वर्ष का होता है और सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु कितनी? 30 वर्ष। जो राज्यसभा का जो पदेन सभापति होता है वो उपराष्ट्रपति होता है, और जो राज्यसभा की जो प्रकृति होती है वो स्थायी सदन की होती है, ये कभी भंग नहीं होता। और जो राज्यसभा का जो निर्वाचन होता है अप्रत्यक्ष विधि के द्वारा होता है और प्रतिनिधित्व पद्धति के द्वारा एकल संक्रमणीय मत पद्धति के द्वारा होता है। नेक्स्ट जो है राज्यसभा के जो संबंधित राज्य हैं कितनी कितनी सीटें आवंटित की गई हैं एक बार देख लेते हैं। तो सबसे पहले अपना उत्तर प्रदेश 31 सीटें, इसके बगल में अपना उत्तराखंड जो कट के अलग हुआ 3 सीटें, उसके ऊपर हिमाचल प्रदेश 3 सीटें, जम्मू कश्मीर 3 सीटें, इसके नीचे पंजाब 7 सीटें, दिल्ली में 3, पंजाब में 5, राजस्थान 10, गुजरात 11,
महाराष्ट्र 19, मध्य प्रदेश 11, छत्तीसगढ़ 5, उड़ीसा 10, झारखंड 6, बिहार 16, सिक्किम 1, असम 7, सॉरी कहाँ चला गया, ठीक 7 सीटें। अरुणाचल प्रदेश में 1, नागालैंड 1, और ये इसके नीचे नागालैंड, मिजोरम, यहाँ पर भी 1, मणिपुर 1, त्रिपुरा 1, मेघालय 1, इनमें सब में 1-1 है। नागालैंड, मिजोरम, मेघालय, त्रिपुरा और अरुणाचल प्रदेश, त्रिपुरा। और 16 जो सीटें हैं वो पश्चिम बंगाल के पास, और तेलंगाना में 7 हैं, और आंध्र प्रदेश 11 सीटें हैं। गोवा में 1 सीट है, कर्नाटक में 10 सीटें, तमिलनाडु 18 सीटें, केरला 9 सीटें। तो इस तरीके से इनका आवंटन हो जाता है। 250 सीटें, 250 सीटें, इनमें 238 चुन के आते हैं और 12 मनोनीत किए जाते हैं राष्ट्रपति के द्वारा। ठीक है, इसके आगे अब जो लोकसभा है उसकी रूपरेखा देखते हैं। लोकसभा जो है इसकी प्रथम बैठक 1952 में हुई थी, 13 मई को। इसके सदस्य बनने की न्यूनतम उम्र जो है 25 वर्ष है। इसकी जो प्रथम महिला अध्यक्ष थी मीरा कुमार थी। लोकसभा की पहली महिला अध्यक्ष मीरा कुमार। स्थगनकर्ता इसका स्थगन कौन कर सकता है? लोकसभा अध्यक्ष। और जो इसका सत्रावसान होता है वो राष्ट्रपति के द्वारा होता है। और जो प्रथम अध्यक्ष थे गणेश वासुदेव मावलंकर थे, और जी पुरुष थे गणेश मावलंकर, और जो महिला जो थी पहली मीरा कुमार थी। लोकसभा की जो सीटें की संख्या जो है वो टोटल 550 अधिकतम। वर्तमान में कितनी है? 543। इनका आवंटन राज्यों से 524 और संघ राज्य क्षेत्रों से 19। राज्यों से 530 होना चाहिए मैक्सिमम, और संघ राज्य क्षेत्रों से 20 होना चाहिए। ठीक है। लोकसभा सदस्य संख्या, जैसे राज्यसभा देखा, अभी लोकसभा देख लेते हैं जल्दी जल्दी में। तो अपने 80 सबसे मैक्सिमम है यूपी में। यूपी में कितनी? मैक्सिमम 80, सबसे ज़्यादा यूपी 80। फिर इसके बाद में अब पड़ोसी में देख लेते हैं। बिहार में 40 हैं, झारखंड 14, और छत्तीसगढ़ 11, 29 मध्य प्रदेश, राजस्थान 25, दिल्ली में 7, हरियाणा 10, नेपाल और पंजाब 13, महाराष्ट्र 48। अब देख लीजिए इसको। इसके आगे अंतर्राष्ट्रीय दिवस देखते हैं। राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय दिवस। राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय दिवस देखते हैं। जनवरी और फरवरी के सबसे पहले देखते हैं। प्रवासी भारतीय दिवस है, 9 जनवरी को मनाया जाता है। और विश्व हिंदी दिवस 10 जनवरी। 12 जनवरी राष्ट्रीय युवा दिवस, स्वामी विवेकानंद का जन्मदिन। 12 जनवरी राष्ट्रीय युवा दिवस। थल सेना दिवस 15 जनवरी। 23 जनवरी पराक्रम दिवस, सुभाष चंद्र बोस। 150वें जन्म दिवस के अवसर पर जिसकी शुरुआत हुई थी, पराक्रम दिवस। 24 जनवरी राष्ट्रीय बालिका दिवस। 25 जनवरी राष्ट्रीय मतदाता दिवस।
26 गणतंत्र दिवस और 30 को शहीद दिवस। अब फरवरी की देखते हैं। फरवरी में 4 फरवरी को विश्व कैंसर दिवस, 10 फरवरी विश्व दलहन दिवस, 13 फरवरी विश्व रेडियो दिवस, 21 फरवरी अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस, 28 फरवरी राष्ट्रीय विज्ञान दिवस। ये इम्पोर्टेंट है केवल, राष्ट्रीय विज्ञान दिवस। सीवी रमन का बर्थडे, राष्ट्रीय विज्ञान दिवस। फिर आगे मार्च में देखते हैं। मार्च में 3 मार्च को जो है विश्व वन्य जीव दिवस। 4 मार्च को राष्ट्रीय सुरक्षा दिवस। 8 मार्च अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस, इम्पॉर्टेंट है। फिर 22 मार्च को विश्व जल दिवस, इम्पॉर्टेंट। 23 मार्च मोस्ट इम्पॉर्टेंट, भगत सिंह सुखदेव सिंह राजगुरु को फांसी दी गई थी 23 मार्च को, इसीलिए शहीद दिवस। और 24 मार्च विश्व टीबी दिवस, क्षय रोग दिवस। अब इसके आगे अप्रैल को देख लेते हैं। अप्रैल में मोस्ट इम्पॉर्टेंट है 22 अप्रैल पृथ्वी दिवस। अंबेडकर जयंती 14 अप्रैल। स्वास्थ्य दिवस विश्व स्वास्थ्य दिवस 7 अप्रैल। और 6 अप्रैल को राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय खेल दिवस है। नेक्स्ट मई, अप्रैल के आगे मई। मई में कौन कौन से इम्पोर्टेंट है? 1 मई को तो है विश्व श्रमिक दिवस। फिर प्रवासी पक्षी दिवस 8 मई। फिर इसके आगे राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस 11 मई। फिर जैव विविधता दिवस इम्पॉर्टेंट 22 मई। हास्य दिवस। फिर इसके आगे जून में विश्व पर्यावरण दिवस इम्पॉर्टेंट 5 जून। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 21 जून। राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस 29 जून। पीसी महालनोबिस का जन्मदिन। फिर आगे जुलाई और अगस्त। जुलाई में सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है चिकित्सक दिवस। डॉक्टर विधान चंद्र राय, डॉक्टर बीसी रॉय, इनका बर्थडे 1 जुलाई, मोस्ट इम्पॉर्टेंट। विश्व जनसंख्या दिवस 11 जुलाई, इम्पॉर्टेंट। इनकम टैक्स डे 24 जुलाई। कारगिल दिवस 26 जुलाई। सीआरपीएफ की स्थापना दिवस 27 जुलाई। अगस्त देख लीजिए। अगस्त को विश्व युवा दिवस, मोस्ट इम्पॉर्टेंट 12 अगस्त। स्वतंत्रता दिवस 15 अगस्त। और राष्ट्रीय खेल दिवस इम्पॉर्टेंट है, ध्यानचंद्र जी का जन्मदिन है 29 अगस्त को राष्ट्रीय खेल दिवस। नेक्स्ट सितंबर के कौन से हैं? शिक्षक दिवस इम्पॉर्टेंट 5 सितंबर को शिक्षक दिवस, राधा कृष्णन के जन्मदिन पर। राष्ट्रीय साक्षरता दिवस 8 सितंबर। हिंदी दिवस 14 सितंबर। जो नेशनल हिंदी दिवस है 14 सितंबर। ओजोन परत संरक्षण दिवस, मोस्ट इम्पॉर्टेंट 16 सितंबर। विश्व शांति दिवस 21 सितंबर। विश्व पर्यटन दिवस 27 सितंबर। नेक्स्ट अक्टूबर के कौन से इम्पोर्टेंट है? 2 अक्टूबर लाल बहादुर शास्त्री जी का जयंती और अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस, गांधी जी की जयंती है 2 अक्टूबर और लाल बहादुर शास्त्री जी की जयंती। फिर इसके आगे विश्व शिक्षक दिवस 5 अक्टूबर। वायुसेना दिवस 8 अक्टूबर। विश्व डाक दिवस 9 अक्टूबर।
फिर खाद्य दिवस 16 अक्टूबर। संयुक्त राष्ट्र दिवस 24 अक्टूबर इम्पॉर्टेंट। फिर आगे नवंबर में राष्ट्रीय शिक्षा दिवस। राष्ट्रीय शिक्षा दिवस 11 नवंबर। राष्ट्रीय बाल दिवस 14 नवंबर। ये किसका है? नेहरू जी का जन्मदिन। बाल दिवस, विश्व बाल दिवस 20 नवंबर। अब देखो दोनों बाल दिवस एक ही नवंबर में आ गए। दो एक 14 नवंबर विश्व ये बाल दिवस है, राष्ट्रीय दिवस, राष्ट्रीय बाल दिवस, और 20 नवंबर विश्व बाल दिवस। राष्ट्रीय संविधान दिवस 26 नवंबर को। राष्ट्रीय संविधान विश्व पर्यावरण संरक्षण दिवस 26 नवंबर। दिसंबर विश्व एड्स दिवस इम्पॉर्टेंट, 1 दिसंबर विश्व एड्स दिवस। फिर अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार दिवस 10 दिसंबर। किसान दिवस चौधरी चरण सिंह का जन्मदिन 23 दिसंबर। सुशासन दिवस 25 दिसंबर। जिस शुरुआत अभी से जल्दी से ये भी इम्पोर्टेंट है। फिर विश्व संगठन नियम के उप मुख्यालय। विश्व संगठन और उनके मुख्यालय देखते हैं। विश्व के प्रमुख संगठन और उनके मुख्यालय। सबसे पहले गैट का मुख्यालय जिनेवा में है। एशियाई विकास बैंक ADB का मुख्यालय मनीला फिलीपींस। और आसियान का मुख्यालय जकार्ता। नाटो का ब्रुसेल्स और रेड क्रॉस का जिनेवा। सार्क का मुख्यालय काठमांडू। UNEP नैरोबी संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण का। इंटरपोल का पेरिस। विश्व व्यापार संगठन इसका मुख्यालय जिनेवा। और इसके बाद में आर्थिक मंच, अफ्रीकी आर्थिक मंच अदीस अबाबा। संयुक्त राष्ट्र उच्चायोग जिनेवा। अंतर्राष्ट्रीय ये भी इम्पोर्टेंट नहीं। इसके आगे इधर आ जाइए। इसके आगे है WWF। इसका मुख्यालय ग्लैंड में है, स्विट्जरलैंड। IOC इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी लुसाने। OPEC का मुख्यालय इम्पोर्टेंट है, वियना में। इसके आगे यूनिसेफ मोस्ट इम्पोर्टेंट। इसका मुख्यालय न्यूयॉर्क में। फिर आगे देखते हैं भारत के प्रमुख पर्यटन स्थल। एलिफेंटा की गुफाएं महाराष्ट्र में हैं। अजंता की गुफाएं औरंगाबाद। एलोरा की गुफाएं औरंगाबाद। गोलकुंडा का किला हैदराबाद। विजय स्तंभ कहाँ है? चित्तौड़गढ़। कुतुब मीनार दिल्ली। हौज खास दिल्ली। अढ़ाई दिन का झोपड़ा बहुत इम्पोर्टेंट अजमेर। फिरोज शाह कोटला दिल्ली। राष्ट्रकूट द्वारा इसका। अब शीश महल कहाँ है? आगरा। खास महल आगरा। दीवाने खास आगरा। खास और दीवाने खास ये आगरा। बड़ा इमामबाड़ा लखनऊ। छोटा लखनऊ। इमामबाड़ा दोनों लखनऊ। टीपू का महल बंगलुरु में है। लाल बाग बंगलुरु। बीबी का मकबरा औरंगाबाद। विलियम फोर्ट भी कोलकाता में। सफ्दरगंज दिल्ली। पिछौला झील राजस्थान उदयपुर। जंतर मंतर जयपुर। हवा महल जयपुर। लाल किला दिल्ली। हुमायूं का मकबरा दिल्ली। सेंट जॉर्ज किला चेन्नई। शेर शाह का मकबरा सासाराम इम्पॉर्टेंट। फतेहपुर सीकरी आगरा में। शांति निकेतन पश्चिम बंगाल में। साबरमती आश्रम गुजरात अहमदाबाद में है। गेटवे ऑफ इंडिया मुंबई। इंडिया गेट नई दिल्ली।
चार मीनार हैदराबाद, कोणार्क मंदिर पुरी उड़ीसा, जगन्नाथ मंदिर पुरी उड़ीसा, ये दोनों चीज़ें एक जगह हैं। दिलवाड़ा का जैन मंदिर माउंट आबू राजस्थान में है, इम्पॉर्टेंट है। स्वर्ण मंदिर अमृतसर। फिर पुराना किला दिल्ली, आगरा किला आगरा में है। अकबर का मकबरा सिकंदरा में है, अकबर का किला इलाहाबाद में है। ताजमहल आगरा। मोती मस्जिद आगरा, द्वारकाधीश मंदिर मथुरा, जामा मस्जिद दिल्ली, मोती मस्जिद दिल्ली, विक्टोरिया मेमोरियल कोलकाता, केंद्रीय सचिवालय नई दिल्ली, सारनाथ वाराणसी, हमिंगबर्ड गार्डन मुंबई। देखिए कला एवं संस्कृति। कला एवं संस्कृति की कई पार्टीशन में बटा हुआ है, तो इसका सामान्य परिचय देखते हैं। भारतीय कला एवं संस्कृति का उत्तरोत्तर विकास हुआ। वास्तविक रूप से कला एवं संस्कृति एक दूसरे के पूरक कला के अंतर्गत नृत्य कला, संगीत कला, चित्रकला, स्थापत्य कला आते हैं। जबकि संस्कृति के अलावा संस्कृति के अंतर्गत हमारी प्रथाएं, परंपराएं, खान पान, रहन सहन, भाषा, साहित्य, धर्म आदि आते हैं। ठीक है। अब देखिए कला एवं संस्कृति में सबसे पहले इम्पोर्टेंट है कला एवं संस्कृति। इसमें नृत्य कला नाट्य शास्त्र मानी जाती है। भरत मुनि। भारत की प्रमुख लोक कला जो है उसमें रंगोली महाराष्ट्र की है, और साथिया जो है गुजरात की, गोदना बिहार का है, अफान बिहार का, मेहंदी राजस्थान की, चौकपूर्णा उत्तर प्रदेश, मांडला राजस्थान। राज्यों के लोक नृत्य ये इम्पोर्टेंट है। राज्यों को लोक नृत्य सबसे पहले तो उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश रासलीला है, नौटंकी, चरकुला, कजरी प्रमुख नृत्य हैं। गुजरात का गरबा, डांडिया, टिप्पाणी, जुर्वानी, भदवाई, रासलीला। रासलीला दोनों जगह होती, रासलीला यहाँ भी यहाँ भी। पनिहारी और लास्या। असम में बिहू बहुत इम्पोर्टेंट। बिछुआ, नट पूजा, महारास, खेल गोपाल। फिर पश्चिम बंगाल काठी, ढाली, यात्रा, गंभीर, बाउल। बाउल नृत्य इम्पॉर्टेंट है। केरल ओट्टम, थुलाल, कालियट्टम, पादयानी। पंजाब का इम्पॉर्टेंट है भांगड़ा। पंजाब का भांगड़ा, गिद्दा, डंप। भांगड़ा, गिद्दा, डफ, धमाल। मिजोरम का खानपन, पाकुलिया, चेरुकान। जम्मू कश्मीर का रऊफ, दंडीकान, दंडीनाथ, तमाली, मुंदजास, कूद। फिर तमिलनाडु। तमिलनाडु में कुमी, कोलकट्टम, काबड़ी। मेघालय लाहो। फिर अरुणाचल प्रदेश का मुखौटा नृत्य बहुत इम्पोर्टेंट। कर्नाटक का यक्षगान इम्पोर्टेंट। नागालैंड का चोंग इम्पोर्टेंट। मणिपुर का राखाल, राकत। उड़ीसा का छऊ बहुत इम्पोर्टेंट। राजस्थान का घूमर। महाराष्ट्र का लावड़ी बहुत इम्पोर्टेंट। लावड़ी, गलीचा, गोरीचा, ललिता, तमाशा इम्पोर्टेंट। झारखंड का छऊ। उड़ीसा में भी छऊ और झारखंड में भी छऊ। सरहुल बहुत इम्पोर्टेंट, मोस्ट इम्पोर्टेंट। सरहुल, सरहुल झारखंड। सरहुल झारखंड का मोस्ट इम्पोर्टेंट। उत्तराखंड का गढ़वाली,
झोरा, झोरा इम्पोर्टेंट रासिलिया यहाँ पे ये भारत और यूपी में भी है। आंध्र प्रदेश का है मोहिनीअट्टम, कुंभी। छत्तीसगढ़ का पांडवानी नृत्य मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। कर्मा भी इम्पॉर्टेंट है। हिमाचल प्रदेश का थाली, छैता, डंडा नाच, डफ, डफ इम्पॉर्टेंट। फिर जो गायन शैली है उनके गायक, ख्याल गायक, ध्रुपद गायक, इनके लेखक ये अपने आप जो गायक हैं वो आप देख लीजिए। ख्याल, ध्रुपद गायक, कर्नाटक शैली के गायक, और फिर इसके आगे हिंदुस्तान संगीत के गायक। शास्त्रीय गायक देख लीजिए, पंडित जसराज। गज़ल गायक पांडवानी गायक। फिर आगे प्रमुख वाद्य यंत्र उनके वादक, ये इम्पोर्टेंट है। सरोद वादक अमजद अली खान, अली अकबर खान। शहनाई वादक बिस्मिल्लाह खान, मोस्ट इम्पॉर्टेंट। और इसके जगन्नाथ। फिर वायलिन देख लीजिए, सितार, सितार के मोस्ट इम्पॉर्टेंट पंडित रविशंकर। तबला के जाकिर हुसैन, मोस्ट इम्पॉर्टेंट। फिर आगे बांसुरी, बांसुरी के हरिप्रसाद चौरसिया, मोस्ट इम्पॉर्टेंट। फिर आगे बीणा, बीणा के आप देख लीजिए, संतूर, भजन सोपारी, मोस्ट इम्पॉर्टेंट। पखावज, रुद्र बीणा, मृदंग, यहाँ पे देख लीजिए। आधुनिक के चित्रकार एवं बनाए गए चित्र, ये आपको यहाँ पे कर दे रहा है, आप इसको वीडियो पॉज करके आप देख लेना। मकबूल फिदा हुसैन, ये इम्पोर्टेंट है इसलिए। घोड़ा, इनकी सभ्यता और हिंसा, ये देख लीजिए एक बार, कोई ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं, सिलेबस में है केवल ये, आ भी सकता कोई बड़ी बात नहीं। प्राचीन स्थापत्य कला, ये चीज़ इम्पोर्टेंट है, ये पिछली बार भी आए थे भर भर के क्वेश्चन इनसे। जो स्थापत्य कला है, शैली कला है, वो देख लीजिए। तो शैली का नाम है नागर शैली, बेसर शैली और द्रव्य शैली। 3 शैलियाँ हैं जिनसे अपने स्थापत्य यहाँ पर यूपी भारत में है। तो सूर्य मंदिर नागर शैली में, नागर शैली के कितने हैं? सूर्य मंदिर कोणार्क में है, जगन्नाथ मंदिर भी पुरी उड़ीसा में है, कंदरिया महादेव मंदिर, खजुराहो दिलवाड़ा के जैन मंदिर, ये सब नागर शैली में है। बेसर शैली में कौन सा है? बेसर शैली में है कैलाशपति मंदिर एलोरा में, दशावतार मंदिर झांसी उत्तर प्रदेश, एलिफेंटा मंदिर महाराष्ट्र में। द्रविड़ शैली में कौन कौन से? मामल्लपुरम का मंदिर और बृहदेश्वर तंजौर का मंदिर इम्पॉर्टेंट है, मीनाक्षी मदुरई भी इम्पॉर्टेंट है। इसके आगे ये चीज़ देख लीजिए एक बार नज़र डाल के। जो सरकी शैली है इसमें अटाला मस्जिद है, गुजराती शैली बड़ौच की जामा मस्जिद, खंबात की खाड़ी, ये सब चीज़ें हैं। बंगाली शैली है मालवा शैली, इनको भी नज़र डाल लीजिए इसमें। दक्कनी शैली कश्मीरी शैली, दक्कनी शैली में 4 मीनार, कश्मीरी शैली में जामा मस्जिद और हमदान मस्जिद। इसके आगे प्रमुख कला केंद्र और उनका स्थापना समय। साहित्य अकादमी जो है 1954 में इसकी स्थापना होती है नई दिल्ली में। ललित कला अकादमी 1954 में होती है नई दिल्ली में, और नेशनल गैलरी ऑफ मॉडर्न गैलरी इनकी 1954 में। ये 3 चीज़ें नई दिल्ली में होती हैं और तीनों की एक ही स्थापना समय है 1954 और नई दिल्ली में। नेशनल बुक ट्रस्ट ऑफ इंडिया 1957, संगीत नाट्य अकेडमी 1952, ये पहले ही हो जाती नई दिल्ली में भी।
राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान प्रशिक्षण परिषद NCERT, इसकी नई दिल्ली में। NCERT की स्थापना 1961, इंदिरा गांधी राष्ट्रीय कला अकादमी, नई दिल्ली। अब जो पर्व हैं वो देख लेते हैं। भारत के जो प्रमुख पर्व हैं, त्यौहार हैं, वो देख लेते हैं। हिंदुओं के जो त्यौहार हैं, दुर्गा पूजा संपूर्ण भारत में होती है, विशेषकर पश्चिम बंगाल में जी बहुत ज़्यादा मनाई जाती है। गणेश उत्सव पूरे भारत में मनाया जाता है, लेकिन महाराष्ट्र में विशेषता इसकी धूमधाम से मनाया जाता है ये। फिर बिहू असम में मनाया जाता है। ओणम केरल में मनाया जाता है। पोंगल तमिलनाडु में मनाया जाता है। लोहड़ी बंगाल में, पश्चिम बंगाल में नहीं, सॉरी, पंजाब में। ये फसल त्यौहार हैं, ओणम, बिहू, पोंगल, लोहड़ी, ये सब। कुंभ पर्व नासिक, कुंभ 4 जगह होता है। एक तो नासिक में होता है, उज्जैन में होता है, प्रयाग में होता है और हरिद्वार में होता है। विठोबा महाराष्ट्र में होता है। पुरी का रथ यात्रा पुरी में ही होती है, उड़ीसा में। पुष्कर मेला राजस्थान में होता है। ज्वालामुखी मेला हिमाचल प्रदेश। विजयदशमी संपूर्ण भारत में होता है। शिवरात्रि संपूर्ण भारत में। होली दिवाली संपूर्ण भारत में। ये कोई गंगा सागर मेला देख ली पश्चिम बंगाल में। छठ पूजा बिहार में होती है, लेकिन अब पूरे भारत में ये भी। वैसाखी पंजाब में होती है। फिर आगे जो धर्म है उन पर नज़र डाल लीजिए। जो हिंदू धर्म विश्व का प्राचीनतम धर्म। फिर बौद्ध धर्म, इसकी स्थापना गौतम बुद्ध ने की थी। बाद में ये हीनयान महायान में बटा था। ये देख लीजिए यहाँ पे एक और। सिख धर्म, इसकी संस्थापक गुरु नानक। जैन धर्म, इसके संस्थापक 24वें थे महावीर स्वामी। इससे पहले 23 और हो चुके थे, पुराना है ये। इस्लाम धर्म 7वीं शताब्दी में। ईसाई धर्म जब सन 1 से शुरू हुई। फिर पारसी धर्म की स्थापना जरतुष्ट्र ने की थी, ईरान में। बहावी धर्म हुसैन मिर्जा ने। यहूदी धर्म 4000 पुराना वर्ष। सार्वजनिक क्षेत्र के रक्षा उपक्रम। गार्डन रीच शिप बिल्डर, इसकी स्थापना 1924 में हुई। भारत इलेक्ट्रॉनिक लिमिटेड इम्पोर्टेंट 1954। गोवा शिपयार्ड 1957। DRDO मोस्ट इम्पॉर्टेंट 1958 दिल्ली। मझगांव डॉकयार्ड 1960। हिंदुस्तान एरोनॉटिकल 1964। भारत अर्थ मूवर्स 1984। भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र बार्क, इसकी स्थापना 1957 में हुई थी। इंदिरा गांधी परमाणु अनुसंधान केंद्र, इसकी 1971 में हुई थी। तारापुर महाराष्ट्र में। रावतबाटा राजस्थान में। कलपक्कम चेन्नई में। नरोरा उत्तर प्रदेश बुलंदशहर। काकरापार सूरत। कैगा कर्नाटक। अनुसंधान कार्यक्रम डॉक्टर विक्रम साराभाई की अध्यक्षता में 1962 में हुई थी।
अब है प्रमुख लेखक, उनकी पुस्तकें। तो पुस्तक का नाम है पंचतंत्र। इसके लेखक हैं विष्णु शर्मा। शूद्रक लेखक हैं, उनकी है पुस्तक मृच्छकटिकम। वात्स्यायन की कामसूत्र। अश्वघोष की पुस्तक है बुद्ध चरित्र। दंडी की कौदस कुमारम। बाणभट्ट की कादम्बरी। फिरदौस की शाहनामा। सूरदास की साहित्य लहरी और सूरसागर। इधर अरविंद घोष की लाइफ डिवाइन। सूर्यकांत त्रिपाला परिमल। महादेवी वर्मा की यामा। विशाख दत्त की मुद्रा राक्षस और पाणिनि की अष्टाध्यायी। कल्हड़ की राजतरंगिणी। चाणक्य की अर्थशास्त्र। कालिदास की कुमार संभवम इम्पॉर्टेंट। जयदेव की गीत गोविंद। अबुल फजल आइनेकवरी। रविन्द्रनाथ टैगोर की पुस्तकें देख लीजिए। रविन्द्रनाथ टैगोर की पुस्तकें हैं चित्रांगदा, गीतांजलि, पोस्ट ऑफिस। मैथिली शरण गुप्त की भारत भारती इंपॉर्टेंट किताब है। खुशवंत सिंह की है ट्रेन टू पाकिस्तान। विजय तेंदुलकर की सफरम बाइडर। इंदिरा गांधी की पुस्तक इंटरनल इंडिया। और जयशंकर प्रसाद की है कामायनी आंसू। इधर अलबरूनी की है किताबुल हिंद इम्पॉर्टेंट है। प्रेमचंद की गोदान गबन कर्मभूमि रंगभूमि। सोहजे वतन, ये सब प्रेमचंद की है। सुमित्रानंद पंत चिदम्बरा। रामधारी सिंह की उर्वशी बहुत इम्पॉर्टेंट है। आर के नारायणन की मालगुडी डेज इम्पॉर्टेंट।